नमस्कार दोस्तों, हिमालय कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम विशेष रूप से जिक्र करेंगे एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी का जो है सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका रिव्यू अपन करेंगे। हमारे साथ में इंग्लिश के जोगिंदर सर मौजूद हैं और हमारे साथ में मैथ के आशुतोष सर मौजूद हैं। इनके साथ में अपन एसएससी जीडी के पेपर को लेकर चर्चा करेंगे कि हाल ही के अंदर जो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में 10 तारीख को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ वो किस प्रकार का पेपर था, मैथ से कैसे प्रश्न पूछे गए, इंग्लिश में से कौन कौन से प्रश्न आए और जीके के कौन से प्रश्न पूछे गए थे, हिंदी कैसी रही है जीके के अंदर, इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आशुतोष सर से बात करूंगा। आशुतोष सर बताएंगे कि हाल ही के अंदर जो आज सुबह एसएससी जीडी का पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें मैथ किस लेवल का था। आशु सर एक बार बताइए बच्चों से। नमस्कार दोस्तों, देखिए जितना मैंने रिव्यू बच्चों से जाना है एसएससी जीडी के एग्जाम के बारे में, जैसा मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि इस एग्जाम के अंदर सबसे बड़ा रोल रहने वाला है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि 80 क्वेश्चन थे और उसके अंदर 60 मिनट का वक्त आपको मिल रहा था। 60 मिनट में 80 क्वेश्चंस और उनमें मैथ्स को थोड़ा सा लेंदी किया गया है। जैसा कि बच्चों ने बताया मुझे कि मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इस चीज़ का अपना ध्यान रखें आप। 20 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, जिसमें मेंसुरेशन के लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी सारा क्वेश्चन अरिथमेटिक से आ रहा है, जैसे परसेंटेज से 2 क्वेश्चन हो गए या प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से मैनेज करके 20 क्वेश्चन बनाए गए हैं। कैलकुलेशन उसमें थोड़ी ज्यादा है, आपको क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें पहले करना है और कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है। अगर आप लगातार क्वेश्चन 1 से 20 तक करते रहेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट में समस्या आने वाली है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा रीजनिंग का लेवल कोई बहुत ज्यादा नहीं बताया है बच्चों ने, रीजनिंग नॉर्मल है। सीटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल है, उसके अंदर थोड़ा आपको टाइम लग सकता है सॉल्व करने में। इसके अलावा मैथ्स ओवरऑल ठीक है, नॉर्मल। अच्छा आशु सर, आगे जैसे मान लो आज तो कुछ हुआ वो देखा गया, तो आगे आप बच्चों का जैसे कल से एसएससी जीडी का पेपर वो मैथ को कैसे सोल्व करें वो एक बार बताओ बच्चों से। देखिए, जो चीजें आप पढ़ रहे थे नॉर्मली वही पढ़ते रहिए, बहुत ज्यादा कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर में कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं आ रहा है, वही पैटर्न्स जो पीछे। और मैं बच्चों को रिकमेंड यही करूंगा, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर पेपर के सेट थे, 2021 में जितने भी सेट हुए थे, लगभग 60 शिफ्ट में पेपर हुआ था, उनमें से आप मैक्सिमम सेट लगा लीजिए, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। लगभग पेपर का लेवल वैसा ही रखा गया है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बस आपको टाइम मैनेजमेंट सही ढंग से करना है। मेरे अकॉर्डिंग आप पहले हिंदी या इंग्लिश में से सब्जेक्ट चूज करें, उसको सोल्व करें, उसके बाद आप जीके का पोर्शन सोल्व करें, उसके बाद रीजनिंग सोल्व करें और लास्ट में आपको मैथ सोल्व करना है। मैथ्स को स्टार्टिंग में नहीं उठाना है और हर क्वेश्चन में नहीं फंसना है। आपको क्वेश्चन की पहचान करनी कि कौन सा क्वेश्चन हमें रियल टाइम में सोल्व करना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन रह जाते हैं जो थोड़ा कैलकुलेटिव है, उनको लास्ट में सोल्व करना है। अच्छा आशु सर, जीके की बात करें तो जीके में भी बहुत साधारण से क्वेश्चन अपने को देखे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन मेरे याद भी हैं जो जीके के अंदर आए, अधिकतर तो वही क्वेश्चन है जो अपन क्लासरूम में करवाते हैं। जैसे कि आप आशु सर बताएं एक बार बच्चों से कौन कौन से किस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस जो हमें अभी याद हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन ये थे कि उत्तराखंड का ब्रास एम्बेसडर कौन है और ये कलिंग युद्ध किसके साम्राज्य के दौरान हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन था। एक 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन था। मेरे को भी आशु सर कुछ पर्सन याद है, जैसे कि चीन की दीवार किसने बनवाई थी और जो अपना गोल पोस्ट होता है फुटबॉल के अंदर उसकी ऊंचाई कितनी होती है, और काला घोड़ा नृत्य है ना, काला घोड़ा नृत्य, उसको लेकर भी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन केरल का नृत्य कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य, कथकली, वो कथकली नृत्य था। और एक अपने पास में एक कालबेलिया नृत्य भी पूछ रखा था जो विशेष रूप से राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। एक मंत्री परिषद से रिलेटेड एक आर्टिकल भी पूछ रखा था, शायद ध्यान, जहां तक मेरे को ध्यान है आर्टिकल 75 से रिलेटेड आर्टिकल से एक क्वेश्चन ये था कि आपातकालीन के दौरान कौन सा आर्टिकल निलंबित नहीं होता। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन था। तो ये बहुत साधारण सी जीके पूछी जाए। आशु सर, करंट अफेयर को लेके आप क्या कहेंगे? करंट अफेयर से एक क्वेश्चन 2017-18 से उठाया गया कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती 2017-18 के अंदर। तो ये क्वेश्चन लगभग आज से करंट मतलब 4 से 5 साल पहले का हो गया है। एक क्वेश्चन 2022 से था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्वेश्चन क्या था 2022 से, लेकिन ये क्वेश्चन 2017-18 से डाला गया था। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अच्छा, यदि मान लो कि अभी यदि किसी का आगे भविष्य में एसएससी जीडी का पेपर है, तो मैं एक तरीके से ये कहूं कि वो बच्चे शायद स्टैटिक जीके पढ़ ही लेंगे तो ही अच्छा होगा। एग्जैक्टली, स्टैटिक जीके पे एसएससी का हमेशा से फोकस रहा है।
करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दो चीजें मेन रोल निभाती है जीके के पोर्शन में। बाकी तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, उसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट ये पेपर देखते हुए हम कह सकते हैं कि जीके का लेवल नॉर्मल रखा गया है और स्टैटिक जीके से और करंट अफेयर से क्वेश्चंस हैं। अच्छा आशु सर, जैसे मान लो कि करंट अफेयर बच्चे पढ़ना चाहिए अब आगे के एग्जाम्स के लिए, तो आपके हिसाब से मतलब क्या आप बच्चों से कहना चाहेंगे किस प्रकार की करंट अफेयर पढ़े, कैसे पढ़े वो? देखिए करंट अफेयर आप 2017-18 की तो पढ़ने वाले हैं नहीं, चाहे वहां से क्वेश्चन आएंगे तो भी आप नहीं पढ़ सकते। कितना करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं? मैक्सिमम 6 महीने से 8 महीने का करंट अफेयर आप तैयार करें मेरे अकॉर्डिंग, उससे ज्यादा ना करें, क्योंकि 2017 का 18 का जो करंट अफेयर है वो किसी भी बच्चे को लर्न नहीं होगा। वो क्वेश्चन आप छोड़ ही सकते हैं तो ज्यादा बेटर है, वो आपको याद नहीं होगा। एक आशु सर ऐसे भी हो सकता है जैसे कि मान लो कि अभी तक बच्चों ने करंट अफेयर के अंदर कैसे नोट्स बनाए, उन्हीं का रिवीजन किया जाए तो शायद और अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल वही जो चीजें आपने पढ़ी है आप सिर्फ उन पे फोकस करें। आप एग्जाम को देख के ये ना सोचे कि इस तरीके की चीज आ रही है मैं 2017-18 की करंट तैयार कर लूं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में 2020 से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ ले, तो आप उसको थोड़ी ना तैयार करेंगे। आप जो चीजें पूछी गई हैं उनको देखते रहें सिर्फ, बाकी जो आपने पढ़ा है अभी तक सिर्फ उसी को तैयार करते रहें, ज्यादा नया पढ़ने की जरूरत। अच्छा जीके में मान के चले कि जीके तो एकदम नॉर्मल साधारण सी जीके थी, मतलब ज्यादा हार्ड कोई पॉइंट था नहीं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डांस भी पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ये तो हमने पहले भी बताया था कि एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, और एसएससी का चाहे सीजीएल का पेपर हो, डांस तो उसमें पूछा ही जाता है कि ये डांस कौन से राज्य के अंदर फेमस है। अभी मेरे साथ में मौजूद है इंग्लिश के जोगिंदर सर, मैं इनसे बात करूंगा कि किस प्रकार से इंग्लिश के क्वेश्चन एसएससी जीडी के पेपर में आज के सुबह वाले पेपर में पूछे गए हैं। जहाँ तक बात करते हैं इंग्लिश की, तो मोस्टली जो एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट का वो काफ़ी मॉडरेट लेवल का आ रहा था। जो सेकंड शिफ्ट है वो काफ़ी इजी आई थी। उसमें अपस्टेट करके एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, वन हु हैज़ रिसेंटली चेंज्ड हिज रिलीजन, एक व्यक्ति जिसने हाल ही में अपना धर्म बदला, उसको क्या कहेंगे, अपस्टेट। और फ्रेंडली वर्ड देके और उसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया था कि भाई फ्रेंडली नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि भाई अब फ्रेंडली की जब हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि फ्रेंडली इसके एंड में एल वाई लगा है, एल वाई जिसके एंड में लगा है वो एडवर्ब होता है, लेकिन फ्रेंडली हर एक ऐसा वर्ड जिसके एंड में एल वाई लगा हो वो एडवर्ब नहीं होता। फ्रेंडली एडजेक्टिव है, यदि एल वाई नाउन के एंड में लगा दिया जाए तो वो एडजेक्टिव बनता है। फ्रेंडली का एल वाई हटाएंगे तो फ्रेंड बनेगा, फ्रेंड एक नाउन, ठीक है जी। तो फ्रेंडली एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। जैसे कि आपने देखा होगा मैनली, कोस्टली, हर एलवाई से एंड होने वाला वर्ड एडवर्ब नहीं होता, ठीक है। और एक ईडियम आया था कीप द बॉल रोलिंग, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू समथिंग, किसी काम को जारी रखना। और एक सिनोनिम शायद मुझे याद है, किसी बच्चे ने बताया था मुझे, सिनोनिम आया था फीबल। फीबल मीन्स गॉन्ट, हैगार्ड, कमज़ोर बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आए थे। और एक वर्ड था शायद आई थिंक मेलेंकली, मेलेंकली ज़बरदस्त वर्ड है, MELANCHOLY, मेलेंकली। मेलेंकली का मतलब होता है सैडनेस, निराशा। इसके अलावा जो एरर्स वगैरह थे, एक एरर जो था वो टेंस से था, कंडीशनल सेंटेंस के पार्ट नंबर थर्ड से, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो मेन क्लास है उसमें आ जाएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक एरर जो था वो प्रपोजिशन से था, ठीक है। ये इतना है, और काफ़ी जीडी के लेवल का एक इजी सा ही एक पेपर आ रहा था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की होगी, 2-2.5 महीने भी इंग्लिश को थोड़ा बहुत दिया होगा, वो इजीली इसमें 25 में से 22 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। अच्छा जोगिंदर सर, इसी के साथ में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी आज का पेपर देखते हुए आप आगे जिनका एग्जाम्स हैं, जैसे 11 का 12 का, आगे ये फरवरी तक एग्जाम चलने वाले हैं, वो बच्चे इंग्लिश में क्या क्या पढ़े जिनका ठीक ठाक, मान लो जिसका इंग्लिश में हाथ ही तंग है, तो वो विशेष रूप से कौन से टॉपिक पढ़े जो इंग्लिश में कुछ नंबर ठीक कर सके? सर इसमें ये है कि मोस्टली एक तो टेंस को रिवाइज कर ले, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, ग्रामेटिकल टॉपिक्स तो यही हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंस हो गया, थोड़ा बहुत प्रपोजिशन वगैरह देख लीजिए। इसके अलावा बेसिक्स तो बच्चे के थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए। हाँ, ये तो एसएससी का है अभी कभी से कि वो वन वर्ड तो 2 देंगे ही देंगे, सिनोनिम्स 2 देंगे। आजकल एसएससी ने, चाहे फिर वो पेपर जीडी का हो या चाहे पेपर सीजीएल का हो, वोकैब पे फोकस काफ़ी किया है। तो आपकी वोकैब जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब आप अच्छा स्कोर करना अगर चाहते हैं तो वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलो दोस्तों, आपने देखा एसएससी के रिव्यू के बारे में। अभी मैं आशुतोष सर से करूंगा कि सर आज का जैसा आपने एग्जाम देखा है, इस एग्जाम को देखते हुए मतलब आज बच्चों के मेरिट लिस्ट आज के एग्जाम के अकॉर्डिंग कितने नंबर तक जा सकती है सर? सर मेरिट लिस्ट, ऑनेस्टली मैं बात करूं तो मेरिट लिस्ट के बारे में हम आइडिया बिल्कुल नहीं लगा सकते शुरुआत में कभी भी।
हम जब तक सारी शिफ्ट्स को एनालाइज ना कर लें कि पेपर का लेवल क्या रहा है और नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हैं, बच्चों का अटेम्प्ट क्या रहा है एवरेज, उसके बिहाफ पे हम मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। कभी फर्स्ट शिफ्ट से हम मेरिट लिस्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ये ओवरऑल सारे एग्जाम होने के बाद थोड़ा आइडिया लगाया जा सकता है बच्चों के स्कोर के। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार यदि आप देख रहे हैं आज का एग्जाम, आपने देखा अभी रिव्यू वगैरह हमने बताया भी है बच्चों से, इस रिव्यू के अनुसार बच्चों के लगभग कितने नंबर होने चाहिए आज के एग्जाम के अंदर, यदि कोई ठीक ठाक यदि बढ़िया पढ़ने वाला स्टूडेंट था, बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा था तो 80 ये क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो उसमें से लगभग मुझे लगता है अगर एक्यूरेसी से कोई बच्चा 60 के आसपास स्कोर या 55 से 60 के आसपास स्कोर अगर कर पा रहा है, ठीक अटेम्प्ट्स कर पा रहा है, तो मुझे वो एक सेफ स्कोर लगता है अकॉर्डिंग टू दिस लेवल ऑफ एग्जाम। आगे के एग्जाम आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आज के एग्जाम के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि 60 के आसपास वाला बच्चा एक अच्छी रेंज में आएगा। उसके अलावा मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि हिंदी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी काफी आसान है। हिंदी के क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और आगे आने वाले एग्जाम में भी मुझे जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन एग्जाम के अंदर वो ये है कि जो मैथ्स का पेपर रहने वाला है उसी को ही वो थोड़ा लेंदी या मॉडरेट या डिफिकल्ट आप कह सकते हैं इस लेवल पे ले जा सकता है। रीजनिंग के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं होगी, जैसे रीजनिंग आ रही है एसएससी की हमेशा ही नॉर्मल रीजनिंग आती रहेगी। जीके के पोर्शन में भी बहुत ज्यादा इशू नहीं आने वाला है। शायद मेरे हिसाब से जीके के अंदर तो यही रखेगा, थोड़ा ऊपर नीचे करता रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, बस वही रेंज उसकी रहेगी। तो ज्यादा छेड़खानी जो हो सकती है वो मैथ्स के पोर्शन से हो सकती है। तो बच्चे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथ्स आप सबसे लास्ट में सोल्व करें और क्वेश्चन का चुनाव करें कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अभी सोल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे अभी छोड़ना है, लास्ट में सोल्व करेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेपर। थैंक यू। ठीक है आशु सर, थैंक यू। जोगेंद्र सर, थैंक यू आप सभी का। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने अभी एसएससी के बारे में बताया, और इसी प्रकार के रिव्यू जानने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। और आप भी यदि तैयारी करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस की, आप भी यदि तैयारी करना चाहते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल, एएसआई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर, यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं सीआरपीएफ की, यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ की, तो जल्दी से आप हिमालय कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कीजिए। आपका इंतजार रहेगा, आप आके यहाँ पढ़िएगा, जबरदस्त फैकल्टी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हिमालय के साथ में। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हिमालय।